जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है दोस्तों, और पेड क्लास में, और यह री एग्जाम का टेस्ट है जिसमें दोस्तों प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन दिया गया है। जिसमें दोस्तों आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 को देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट 4 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यह जो टेस्ट है दोस्तों 24/6/2024 को हुआ है, 24/6/2024 को हुआ है पेड क्लास में। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग सेट की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ की बात रहा तो आप लोग पीडीएफ का चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बिल्कुल अपडेट सेट को हम लोग देख रहे हैं, और जिसमें पहला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है। तो द्विपरमाणुक तत्व कौन सा नहीं है दोस्तों? तो देखिए जो फास्फोरस है या फास्फोरस द्विपरमाणुक नहीं है। फास्फोरस दोस्तों याद रखना है चतुष्परमाणुक है। फास्फोरस क्या है? तो चतुष्परमाणु। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, नाइट्रोजन, ये सभी आपका दोस्तों द्विपरमाणुक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए दोस्तों देखिए केंद्रक में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और प्लास्टिड यानी कि हरित लवक में भी लवक में भी पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। याद रखना है डीएनए दोस्तों जो केंद्रक के बाहर आपको माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में ही पाया जाता है। तो 2 का ऑप्शन आपका दोस्तों सी सॉरी डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, बोलता है कि अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए अवकरण की प्रतिक्रिया कैथोड पर तथा ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया कहेगा तो एनोड पर हो जाएगा। तो अवकरण का है दोस्तों यहाँ पे, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैथोड पर। ध्यान रखना है क्या? तो कैथोड पर। और ऑक्सीकरण कहेगा दोस्तों तो याद रखना है एनोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दोस्तों 4 करा कि खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो खाद्य पदार्थ में दोस्तों जो बैंगनी रंग है यह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, याद रखिए किसकी? तो प्रोटीन का। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यहीं आपसे पूछता दोस्तों कि नीला तथा काला रंग, नीला और काला रंग दोस्तों मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, मंड। नेक्स्ट है कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो पीतल दोस्तों याद रखना है एक पीतल का दोस्तों कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, पीतल, कॉपर और जिंक का। तो आपका दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कॉपर और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि ट्राइटेरियम की अर्ध आयु होती है। तो देखिए दोस्तों ट्राइटेरियम की जो अर्ध आयु होता है वो आपका दोस्तों 12.4 वर्ष, 12.4 वर्ष। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, और ये दोस्तों आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है, याद रखना है ट्राइटेरियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन देखिए 7 क्या बोल रहा है कि परिधित स्पिरिट बेंजीन एवं पेट्रोल को मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है परिशोधित स्पिरिट बेंजीन एवं पेट्रोल का मिश्रण को शक्ति एल्कोहल कहते हैं, शक्ति एल्कोहल। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, शक्ति एल्कोहल। नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज दोस्तों आपको याद रखना है कि इनके द्वारा किया गया है। तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज, तो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर सी, हटर्ज के द्वारा खोज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रुडोल्फ हटर्ज पूरा नाम है दोस्तों, ध्यान रखना है रुडोल्फ हटर्ज पूरा नाम है इनका। नेक्स्ट पाते हैं असत्य कथन का चयन करिए। इसमें दोस्तों पहला है व्यापारिक नाम दिया गया है, और एक तरफ दोस्तों आपका सूत्र का नाम दिया गया है। तो देखिए माइक्रो एस्मोक लवण, तो माइक्रो जो एस्मोनिक लवण है दोस्तों उसका होता है NaNH4 + HPO4। तो यह बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। और सोडा एस, तो सोडा एस का होता है दोस्तों Na2SO4, Na2SO4 दिया हुआ दोस्तों जो कि गलत है। सोडा एस को याद रखिए Na2CO3 होता है, Na2CO3। तो ऑप्शन सी हो जाएगा और बी हो जाएगा दोस्तों, यह आपका सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों सभी आपका सुमेलित है। नेक्स्ट है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। तो शिकागो में देखिए दोस्तों कब हुआ था? तो शिकागो में 1893 ईस्वी में हुआ था जो धर्म सम्मेलन दोस्तों, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। और यह प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हुआ था। और द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन क्या है दोस्तों? तो वर्ष 1900 में हुआ था, वह आपका पेरिस में हुआ था। तो 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों याद रखना है विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है 11, निम्नलिखित कारागार में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह किसकी पुस्तक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और यह जो पुस्तक लिखा गया था दोस्तों याद रखना है आपका अहमदनगर
फोर्ट जेल में, अहमदनगर फोर्ट जेल में दोस्तों 1944 में, जो कि अप्रैल सितंबर के बीच याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का है दोस्तों कि 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जो 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और उसी में दोस्तों साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो यह जो उसका अध्यक्षता किए थे दोस्तों M.A. अंसारी के द्वारा, M.A. अंसारी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, M.A. अंसारी। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे? तो विनोबा भावे जो थे दोस्तों, या सत्याग्रही पहले बने थे, आपको याद रखना है 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और दूसरा सत्याग्रही पूछेगा दोस्तों, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तीसरा सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। और व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों पवनार, जो कि महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। बोला दोस्तों कि आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम दोस्तों कुंभा है, याद रखना है। क्या है? तो कुंभा। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। और गंडक नदी का प्राचीन नाम दोस्तों सादा नीरा है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? तो जैन ग्रंथ जो परिशिष्ट पर्वन के रचयिता दोस्तों हेमचंद्र हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी में है हेमचंद्र। और दोस्तों याद रखना है भद्रबाहु जो है यह कल्पसूत्र के रचयिता हैं दोस्तों। और सोमदेव जो भट्ट है यह कथा सरित सागर की है। और श्रेमेंद्र जो है दोस्तों यह वृत्त कथा मंजरी की है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत की लेखक दोस्तों फ्रेंसियर बर्नियन पेशे से क्या थे? तो यह याद रखना दोस्तों, यह एक फ्रेंच डॉक्टर थे। क्या थे? तो यह दोस्तों एक फ्रेंच डॉक्टर। तो देखिए ऑप्शन डी है दोस्तों, फ्रेंच डॉक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। बोला कि लीलावती को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो लीलावती को दोस्तों जो फारसी में अनुवाद किया था वो याद रखना है फैजी अबुल फजल का दोस्तों 12 भाई। और अकबर के दरबार में एक राजा कवि के पद पर यह आसीन थे। तब फैजी हो जाएगा दोस्तों जो अबुल फजल का 12 भाई हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों कि प्रत्यय संपुतपाद हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करती थी? तो दोस्तों याद रखना है ऑप्शन बी आपका राइट होगा दोस्तों, बिहार टाइम्स में। नेक्स्ट है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, या दोस्तों कथन किसका है? तो देखिए दोस्तों, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप सर्दियों का जुकाम हो जाता है। यह जो कथन बोला गया था दोस्तों मेटरनिक के द्वारा। किसके द्वारा? तो मेटरनिक के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स दोस्तों हीगेल के विचारों से प्रभावित थे, याद रखना है हीगेल। नेक्स्ट है दोस्तों कि गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गिरना तथा अरुणावती नदी जो है दोस्तों यह ताप्ती की सहायक नदी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ताप्ती नदी, याद रखिएगा ताप्ती नदी। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की जलवायु किस प्रकार की है? तो तमिलनाडु के दोस्तों जो कोरोमंडल की जल है ये आपको याद रखना है दोस्तों AS होता है दोस्तों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा AS। देखिए AS का अर्थात होता है दोस्तों, मतलब ध्यान रखना है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार को दोस्तों AS बोला जाता है। नेक्स्ट है कि पौधे के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल नहीं है। तो द्वितीय पोषक तत्व में दोस्तों कौन सा आपका शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों जो फॉस्फोरस है वो आपका इसमें शामिल नहीं है, द्वितीय में, याद रखना है। द्वितीय जो फास्फोरस दोस्तों आपका एक तत्व है, याद रखना है। और यह प्राथमिक पोषक तत्व का है, प्राथमिक पोषक तत्व का। नेक्स्ट है कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग प्रॉपर्टी पर विस्तार के अंतर्गत आता है? प्रॉपर्टी का दोस्तों विस्तार के अंतर्गत आता है। तो देखिए 1%। कितने परसेंट दोस्तों? तो 1%। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों कि केवल 1%। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न में से कौन एक थोरियम का अयस्क नहीं है? तो थोरियम का दोस्तों अयस्क इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो यूरेनिनाइट है दोस्तों यह थोरियम का नहीं है, यूरेनिनाइट है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों यूरेनियम का अयस्क है, याद रखना है किसका है? तो यूरेनियम का। क्वेश्चन 28 बोल रहा है दोस्तों
कि जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो यह जो प्रतिपादन किया गया था दोस्तों याद रखना है, यह F.W. नोटसन तथा W.S. थॉम्पसन के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों 1945 में किया गया था। नेक्स्ट है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया का दोस्तों जो अलग किया जाता है वह याद आपको रखना है ग्रेट चैनल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो ग्रेट चैनल के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों 10 डिग्री चैनल के द्वारा याद रखना है आपको छोटा अंडमान तथा कोर निकोबार हो जाएगा। और 9 डिग्री चैनल के द्वारा दोस्तों मिनिकॉय तथा कावारत्ती हो जाएगा, या लक्षद्वीप इसको बोलते हैं दोस्तों, मिनिकॉय या लक्षद्वीप। और 8 डिग्री चैनल को मालदीव तथा मिनिकॉय। और जो मन्नार की खाड़ी दोस्तों याद रखना है आपको, वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो कोपेन के दोस्तों जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार के अधिकांश भाग है जो भाग है CWG में आता है, CWG। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा दोस्तों, CWG याद रखिएगा। और यही दोस्तों उत्तरी बिहार में कहेगा तो CWG भी दोस्तों आपको उत्तरी बिहार में आता है, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका, एक सेकंड दोस्तों, उत्तरी बिहार CWG आता है, उत्तरी बिहार CWG, और दक्षिणी बिहार दोस्तों AW आता है। तो इसका ऑप्शन आपका दोस्तों जो ए दिया गया है ये आपका सही होगा, AW। नेक्स्ट है कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में दोस्तों कोसी लंबाई की नदी आपको 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर। और यह दोस्तों कोसी कुरुसेला के निकट जो कि कटिहार में पड़ता है, वहाँ में दोस्तों गंगा में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 बोला दोस्तों कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों 1926 में किया गया था, 1926 में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोला कि पुंछी आयोग का संबंध है। तो पुंछी आयोग का संबंध दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से है, केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता को जो निहित माना जाता है दोस्तों यह याद रखना है, 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोला कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए दोस्तों जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था को जब जनहित याचिका यानी कि PIL को शामिल किया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों PN भगवती थे, PN भगवती याद रखना है, PN भगवती। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है PIL का पूरा नाम पूछेगा तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 का है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समिति शब्द को किस अनुच्छेद में दोस्तों जोड़ा गया है? तो सहकारी समिति सबसे पहले याद रखना आपको कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था और इसको दोस्तों अनुच्छेद में रखा गया है 43 के बी। तो 43 का बी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 43 के बी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय संविधान में दोस्तों अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। तो देखिए जो भारतीय संविधान में दोस्तों अध्यादेश का जो प्रावधान लिया गया है वो आपको याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम दोस्तों 1935 से अध्यादेश की लिया गया था। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो पूर्वोत्तर परिषद का दोस्तों जो मुख्यालय स्थित है वह शिलोंग में स्थित है। कहाँ में दोस्तों? शिलोंग में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 39 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है? तो जो आपका दोस्तों जो अनुच्छेद 358 है इसको याद रखना है, अनुच्छेद 358 है आपका दोस्तों जो अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी थी? तो मृत पत्र की संज्ञा दिया गया था दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला दोस्तों कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था दोस्तों वर्ष 1993 ईस्वी में, वर्ष 1993 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है? तो वह दोस्तों उम्मीदवार नहीं बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। या धारा 8 के क में है, धारा 8 के क में। नेक्स्ट है कि बातों की जलेबी छानना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बातों को दोस्तों जलेबी छानना, इस मुहावरे का आपको अर्थ याद रखना है क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आपको कि गप सप में आनंद लेना। क्या? तो गप सप में आनंद लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोस्तों दोस्त क्या है? तो देखिए दोस्तों, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में दोस्तों परसर्ग संबंधी दोस्तों कौन सा था? परसर्ग, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, परसर्ग। नेक्स्ट है कि यथार्थ को विलोम शब्द क्या है? तो यथार्थ को दोस्तों विलोम शब्द आपसे कभी पूछे तो दोस्तों याद रखना है आपको कि जो ऑप्शन बी दिया गया है काल्पनिक है आपका। नेक्स्ट है कि निम्न में से हाथी का दोस्तों परिवाची शब्द क्या है? तो हाथी का दोस्तों आपसे परिवाची शब्द पूछेगा तो वह कुंजूर हो जाता है। क्या? तो कुंजर, कुंजर। नेक्स्ट है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत शब्द में दोस्तों जो संधि विच्छेद हो जाएगा अभि प्लस आगत, यानी हिता आ जाएगा दोस्तों, अभि प्लस आगत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर है अभि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपको 48 बोला दोस्तों कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, इस रेखांकित वाक्य है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यह मिश्र वाक्य है। यह कैसा वाक्य है? तो आपका दोस्तों मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 49 कि पंचतंत्र में समास कौन सा है? तो पंचतंत्र है दोस्तों, यह शब्द में द्विक समास है, याद रखना है। कौन सा? तो द्विक समास। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, द्विक समास। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 का रहा है कि पर्यावरण में कौन सी संधि है? तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण में आपसे संधि पूछेगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परि प्लस आवरण होता है दोस्तों। तो संधि यहाँ से आपको पूछ रहा है तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यन संधि हो जाएगा, यन संधि याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका इंग्लिश चालू हो जाता है। तो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ दोस्तों उसका हम PDF देंगे जो कि वहाँ पर आपको डिस्कशन के साथ देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको बना लीजिएगा। कुछ नहीं दोस्तों, देखिए क्या है, बोल रहा है कि टू गेट अंडर वन एस स्किन फाइंड द करेक्ट मीनिंग। तब इसको पूछ कर रहा है दोस्तों किसी को परेशान करना। तो देखिए जो पहला है कि टू बिहेव फुलिश जो है दोस्तों, इसमें होता है कि मूर्खतापन को व्यवहार करना। फिर देखिए ऑप्शन जो डी दिया गया है कि टू एंगर और इंटरेट है, तो इसका होता है दोस्तों किसी को परेशान करना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बाकी हम दोस्तों इसको आंसर दे देंगे, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे आंसर लगाते हैं। 52 का आपका दोस्तों सी हो जाएगा और 53 का आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 54 है, ध्यान रखिएगा 54 क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और फिर आपका 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 को देख लेते हैं दोस्तों, तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 56 सी हो जाएगा। 57 दोस्तों आपका बी हो जाएगा। 58 की बात किया दोस्तों तो 58 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है दोस्तों कि सरसों के वैज्ञानिक नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो सरसों के वैज्ञानिक नाम दोस्तों आपको ब्रासिका कंप्रेस्ट्रिस है, ध्यान रखना है, ब्रासिका कंप्रेस्ट्रिस ये आपका सरसों के वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। ओरिजा जो सेटाइवा दिया गया है ये आपका दोस्तों धान का वैज्ञानिक का नाम है साइसर एरिटम। तो साइसर एरिटम दोस्तों ये आपका चन्ना का है। बाकी टिटकम एस्टियम जो हो जाएगा दोस्तों ये आपको बताना है किसका है, तो आपका गेहूँ का है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सही सुमेल का चयन कीजिए। सुजाक है, नाइसेरिया गुनारी, सुजाक दोस्तों नाइसेरिया गुनारी, त्या सुजाक नाइसेरिया, अच्छा ठीक है दोस्तों, सुजाक नाइसेरिया गुनारी। क्या क्वेश्चन है? सही मेल का चयन, अच्छा इसमें दोस्तों कौन सा सही है इसका आपको चुनना है। तो देखिए दोस्तों जो सुजाक है नाइसेरिया गुनारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों सुजाक नाइसेरिया गुनारी नहीं। बाकी काली खांसी दोस्तों या बेसिल्स पेस्टिस होता है, बिल्कुल सही है काली खांसी। नेक्स्ट है टिटनेस दोस्तों होमोफिलस प्यूटिस है। और प्लेग हो जाएगा ट्रेपनोमा पैलिडम। तो ये सभी दोस्तों सुमेलित आपका वही हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी बोला कि चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तर पर दोस्तों जो लाइकेन विकास होता है उसे सेक्सिकोलस कहते हैं, याद रखना है। क्या दोस्तों? तो सेक्सिकोलस। और देखिए दोस्तों जो लाइकेन छाल पर उगता है उसे कार्टिकोलस कहते हैं, और जो लाइकेन दोस्तों लकड़ी पर उगता है उसे लिग्निकोल्स। लकड़ी पर उगता है तो लिग्निकोल्स, और लाइकेन मिट्टी पर उगता है तो टेरिकोल्स कहते हैं, याद रखना है, टेरिकोल्स जो कि आपको मिट्टी पर उगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भाग में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो एक घट में दोस्तों रूपांतरित होता है आपका पता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो स्ट्रिप कप परीक्षण है दोस्तों यह थनेवेला अथवा स्तन शोथ से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 63 का ऑप्शन नंबर सी, थनेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में दोस्तों 64 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है?
तो रसधानी के बारे में दोस्तों आपको कौन सा सही नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कि पादप में एक बड़ी रसधानी होती है जो दोस्तों कुल कोशिका के आयतन का 90% घेर होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अमीबा में रसधानी को पोषण में भूमिका होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करता है, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका में रसधानी नहीं होती है, देखिए दोस्तों बिल्कुल गलत है। जंतु कोशिका में जो बोल रहा है कि रसधानी नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। छोटी रसधानियाँ होता है दोस्तों जंतु कोशिकाओं में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन है। तो टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों यह किसका अध्ययन है, तो आपका जहर का अध्ययन है, टॉक्सिकोलॉजी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसने लाइक हेमोपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो यह दोस्तों प्रस्तुत किया गया था, आपको याद रखना है, सैमुअल हैनीमैन के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है, तो भारत में दोस्तों ईख की बात की जाए तो यह दोस्तों उत्तर भारत की फसल है जो कि 10 से 12 माह में, तथा दक्षिण भारत में दोस्तों 12 से 16 माह में यह परिपक्व होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो सकता है दोस्तों 12 माह। यहाँ से दोस्तों आपका मैथ है तो पीडीएफ देंगे दोस्तों, वहाँ से आप बना लीजिएगा मैथ, और डिस्कशन के साथ आपका पीडीएफ हम दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 77 टेलीग्राम पर दोस्तों मिल जाएगा आपको। बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव दोस्तों किसे प्राप्त हुआ था, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का जो गौरव प्राप्त हुआ था दोस्तों, याद रखना है, राइट आंसर होगा दोस्तों 77 का ऑप्शन नंबर बी, R.K. षष्ठमुगम सेठी। और यह दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किए थे, और जॉन मथाई जो थे दोस्तों यह वर्ष 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि 7 सरकारी और 4, अच्छा दोस्तों मैथ है आपका, ऑप्शन भी हो जाएगा, 4/165 बना लीजिएगा। नेक्स्ट है अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यह किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो स्मॉल इज दोस्तों जो ब्यूटीफुल एक पुस्तक है, याद रखना है, E.F. सुमाकर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो नकदी लेन देन के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों फिशर ने किया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो मीरा सेठ समिति का दोस्तों जो संबंध है आपको हथकरघा विकास से है, हथकरघा के विकास से, तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, तो करेंसी नोट प्रेस दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिला में है, याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य का नासिक जिला में, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83, और इसको 83 पर ध्यान दीजिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत दोस्तों अगस्त 1998 में किया गया था, और उस समय दोस्तों तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, यशवंत सिन्हा के द्वारा कब, तो राइट आंसर है दोस्तों 83 का ऑप्शन नंबर है 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 कि भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च वर्ष, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक का यह लेखा वर्ष है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जनवरी 2024 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना दोस्तों जनवरी 2024 में जो 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था, अच्छा ठीक है दोस्तों 2004 सही है, उस समय सोमपाल थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंग के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, तो परिणामी रंग क्या होगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कर रहा है लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला जब मिलाया जाएगा दोस्तों तो यह प्राथमिक रंग है, इसके मिलने से सफ़ेद रंग बन जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। और याद रखना है लाल, हरा, नीला आपका सफ़ेद, देखिए लाल और हरा को मिलाया जाएगा दोस्तों तो पीला बनेगा, यहीं आपको हरा और नीला मिलाया जाएगा तो पिकॉक नीला बन जाएगा, और लाल और नीला मिलाया जाएगा था तो वह दोस्तों मैजेंटा बन जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र सतह के नीचे रहता है, तो बताना दोस्तों समुद्र सतह के नीचे कितना % भाग रहता है, तो याद रखना दोस्तों देखिए 1/10 भाग सतह के ऊपर तथा 9/10 भाग दोस्तों सतह के नीचे रहता है, तो आपको पूछा दोस्तों समुद्री सतह के नीचे, तो 9/10 भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का जो होता है दोस्तों वो आपको याद रखना है टॉर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 90 बुरा है कि पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है
तो देखिए दोस्तों, पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, क्योंकि दोस्तों ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर आप इसको मार सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कैमरे में दोस्तों लेंस को याद रखना है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र की सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मोटर कार में दोस्तों याद रखना है, तो आपका राइट आंसर होगा केवल संवहन, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल संवहन के द्वारा याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा, इसको हम PDF में देंगे। तो नेक्स्ट है कि हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो हर घर सोलर अभियान दोस्तों या किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। तो मेरी लाइफ जो ऐप है दोस्तों, यह जारी किया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य में योजना की है। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट योजना किस राज्य की यह योजना है दोस्तों, तो आपका दोस्तों राजस्थान की है, याद रखिएगा किस, तो राजस्थान। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सुअर किडनी जीवित व्यक्तियों में दोस्तों प्रत्यारोपित किया गया था। तो दोस्तों सुअर याद रखना है, 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका में। और यह व्यक्ति दोस्तों अभी वर्तमान में मर गया है, याद रखना है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सेट नंबर हम लोग 5 यहाँ पर समाप्त कर लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि IMFT ट्रिलेट 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, शामिल नहीं है बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए, जिसमें ब्राज़ील जो है दोस्तों, ये आपको शामिल नहीं है। इसमें दोस्तों याद रखना है, इंडिया है, मोजाम्बिक है और दोस्तों तंजानिया है। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो आपको बाकी दोस्तों ब्राज़ील शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लिए और डिस्कशन के साथ ही देखे हैं। अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारा YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा दोस्तों, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।